भिक्षु तिष्य की चादर। एक भिक्षु थे तिष्य। वर्षा वास के पश्चात किसी ने उन्हें एक बहुत मोटे सूत केला चादर भेंट किया। बहुत भिक्षु वर्षा के दिनों में रुक जाते थे। 3-4 महीने और वर्षावास के बाद जब वे यात्रा पर पुनः निकलते तो लोग उन्हें भेंट देते। भेंट भी क्या, थोड़ी सी भेंट लेने की उन्हें आज्ञा थी। 3 वस्त्र रख सकते थे, इससे ज्यादा नहीं। तो कोई चादर भेंट कर देता या कोई भिक्षा पात्र भेंट कर देता तो पुराना भिक्षा पात्र छोड़ देना पड़ता, पुरानी चादर छोड़ देनी पड़ती। ये भिक्षु तिष्य ने वर्षावास किया किसी गांव में। जब वर्षावास के बाद उन्हें एक मोटे सूत वाला चादर भेंट किया गया तो उन्हें पसंद न आया। बहुत मोटे सूत वाला था। भिक्षु को आज्ञा नहीं थी कि जो उसे दिया जाए उसमें वह शिकायत करे या वह कहे कि यह बहुत मोटे सूत वाला है, यह मैं न लूंगा। भिक्षु को जो दिया जाए वह चुपचाप स्वीकार कर ले। लेकिन आदमी तो होशियार होते हैं, कानूनी होते हैं, तरकीब तो निकाल ही लेते हैं। उसी गांव में तिष्य की बहन रहती थी। जब यह चादर भेंट की गई तो वह बहन भी खड्डी थी। तो भिक्षु तिष्य ने वह चादर बहन के हाथ में रख दिया। कुछ कहा नहीं। बहन को भी बात समझ में आ गई कि चादर बहुत मोटे सूत वाला है। वह घर गई। उसने उस मोटे सूत वाले चादर को तेज चाकू से पतला पतला चीर ओखल में कूट उसे धुनकर पुन पतले सूत वाली चादर तैयार की। इस बीच भिक्षु तिष्य बड़ी आतुरता से उस वस्त्र की प्रतीक्षा करते थे और मन ही मन उसके संबंध में अनेक अनेक कामनाएं बनाते थे कि ऐसा होगा चादर, कि वैसा होगा चादर, कि ओढ़कर ऐसा चलूंगा कि वैसा चलूंगा। ख्याल करना, आदमी को वासना बनाने के लिए कोई बहुत बड़ा सामान नहीं चाहिए। फकीर की लंगोटी काफी है, उस पर ही सारे महल बन सकते हैं कामना के। कुछ ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत बड़ा महल चाहिए। एक झोपड़ी बहुत। आदमी की वासना को टलने के लिए कोई भी खूंटी काम आ जाती है। अब एक चादर थी, उस पर कोई ऐसा परेशान होने की जरूरत न थी। लेकिन भिक्षु के लिए चादर ही बहुत है। वह खूब सोचने लगे कि बहन ऐसा बनाएगी कि बहन वैसा बनाएगी। बड़ी आतुरता से प्रतीक्षा करते थे। मन ही मन बड़ी कामनाएं उठती थीं। फिर एक दिन उनकी बहन ने वह वस्त्र लाकर उन्हें भेंट किया। उनका मन मयूर नाच उठा। ऐसा सुंदर चीवर तो भगवान के पास भी नहीं है, तिष्य ने सोचा, और अहंकार को खूब पोषण मिला। उन्होंने कहा कि अब कल जब निकलूंगा पहनकर तो भगवान को भी पता चलेगा कि तुम्हारे पास भी ऐसा सुंदर चादर नहीं है। संघ में किसी के पास ऐसा चादर नहीं है। लेकिन सांझ हो गई थी। सो तिष्य ने सोचा कल पहनूंगा। अब रात को पहनकर निकलूंगा तो देखेगा भी कौन, और मजा तो दिखाने ही का होता है। ऐसा सोचकर बड़े जतन और लाड़ प्यार से उस वस्त्र को अर्गनी पर टांग दिया। वे रात उसकी चिता में ठीक से सो भी ना सके। जिसके पास भी कुछ है वह चिंता की वजह से सो नहीं पाता, इसलिए गरीब सो लेता है। अमीर नहीं सो पाता। अमीर को सोना चाहिए ज्यादा शांति से। उसके पास सब है, गरीब के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन गरीब सो लेता है। अमीर नहीं सो पाता। जैसे जैसे धन बढ़ता है वैसे वैसे चिंता बढ़ती है। ये भिक्षु तिष्य रोज शांति से सो लेते थे। आज बड़ी बेचैनी में पड़ गए। रात कोई चुरा ही ले। अब भिक्षु ठहरते थे एक ही जगह, एक ही छप्पर के नीचे हजारों भिक्षु ठहरते थे। रात कोई उठा ही ले तो सुबह पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। और चादर ऐसी है कि किसी की भी आंख में गड़ सकती है, और किसी ने देख ही ली हो बहन को लाते हुए, और कोई इसकी प्रतीक्षा में बैठा हो, तो रात भय के कारण 2-4 बार तो उठकर अंधेरे में टटोल कर उन्होंने देख लिया कि चादर अपनी जगह है या नहीं। नींद में उस सुंदर वस्त्र के संबंध में तरह तरह के स्वप्न भी चलते रहे। कब सुबह हो और कब पहनूं, ऐसी वासना पास पास मंडराती रही। संयोग की बात कि उसी रात तिष्य का देहांत हो गया। वह चीवर के प्रति इतनी अति बलवती तृष्णा थी इनकी उस चादर चीवर के प्रति कि तिष्य मरकर चीलर हो गए और उसी चीवर में समा गए। मरते ही चीलर हो गए और चीवर में जा बैठे। दूसरे दिन भिक्षु उनके मृत शरीर को जलाकर नियमानुसार उस चीवर को परस्पर बांटने के लिए उठाए। यह भी नियम था, जब एक भिक्षु मर जाए तो उसकी वस्तुएं बांट दी जाए, जिनके पास न हो उन्हें दे दी जाए। वह चीलर तो पागल हो उठा। वह चीलर, अब तो तिष्य कहां थे, अब तो चीलर हो गए थे। वह उस चादर में छिपे बैठे थे। वह बिल्कुल पागल हो उठा। हमारी वस्तु लूट रहे हैं कहकर इधर उधर दौड़ने और चिल्लाने लगा। भगवान के अतिरिक्त कोई और तो उस चीलर की आवाज सुन न सका। भगवान ने उसकी आवाज सुनी, हंसे और उन्होंने आनंद से कहा, आनंद, उन भिक्षुओं से कह दो कि तिष्य की चीवर को अभी वहीं की वहीं रख दें। 7वें दिन बाद वह चीलर मर गया। चीलर की उम्र कितनी, जब तिष्य ही मर गए तो चीलर की कितनी उम्र, चीलर कितनी देर जिएगा।
तब भगवान ने भिक्षुओं को तिष्य के चीवर को आपस में बांट लेने को कहा। भिक्षुओं ने स्वभावतः भगवान से 1 सप्ताह पहले रुक जाने और फिर आज अचानक बांटने की आशा देने का कारण पूछा। तब भगवान ने तिष्य के चीलर होने और दोबारा मरने की बात बताई और कहा, कामी अनंत बार मरता है, जितनी कामना उतनी मृत्यु, क्योंकि जितनी कामना उतने जन्म। प्रत्येक कामना एक जन्म बन जाती है और प्रत्येक कामना एक मृत्यु बन जाती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर